नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम सुमना रॉय फ्रॉम ब्लिसफुल टाइम्स। बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न, हेल्थ इश्यूज़ के कारण इतने दिन वीडियो शूट नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ आप सबको। एनीवे, आज बहुत अच्छा दिन है और आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए, तो इसीलिए मैंने आज का दिन चुना। इतने दिन इंतज़ार करती रही कि आज के दिन से दोबारा वीडियो शूट करना शुरू करूँगी। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो मैं क्रिस्टल्स के ऊपर करना चाहती हूँ। क्रिस्टल्स की एक सीरीज़ करूँगी। कौन सा क्रिस्टल किस लिए काम आता है और क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स और जेम्स में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगी। तो पहले क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स एक तरह के स्टोन्स होते हैं जो जेम स्टोन्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्रिस्टल्स जो अर्थ क्रस्ट के अंदर फॉर्म होते हैं वो क्रिस्टल्स की तरह जम के सेडिमेंट होते होते एक रूप ले लेते हैं, रॉ रूप ले लेते हैं। फिर उसको पॉलिश करके क्रिस्टल्स को तैयार किया जाता है। बट जो जेम्स होते हैं वो एक तरीके का मतलब सॉलिड स्टोन्स होते हैं जो कि बहुत हीट में कंप्रेस्ड होकर तैयार होते हैं और वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो क्रिस्टल्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं, बट नेचर का दोनों ही जो इन्वॉल्वमेंट है वो नेचर से है। क्रिस्टल्स एकदम जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है उससे बनाया जाता है, इसलिए क्रिस्टल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और जेम्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि उसको जो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। वेदर कंडीशन और हीट, बहुत सारी चीज़ों के कारण जेम्स का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। और क्रिस्टल्स को हम रॉ में भी यूज़ कर सकते हैं, टम्बल्स में यूज़ कर सकते हैं और क्रिस्टल्स के भी ज्वेलरीज बना सकते हैं। अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो उसकी बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज बनती है। और जैसे हम जेम्स को हमारे ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से या राशि के हिसाब से पहनते हैं, वैसे ही हम क्रिस्टल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स जेम्स से थोड़े वैल्यू जो उसका होता है, मीन्स आप फाइनेंशियल मॉनिटरी वैल्यू जो होता है वो कम होता है, पैसा कम लगता है, पर काम उससे कई गुना ज़्यादा करता है और जल्दी करता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने रिज़ल्ट भी पाया है। मैंने खुद भी जेम्स पहने हुए हैं। ये पन्ना है, ये नीलम है और यहाँ पे मैंने क्रिस्टल पहना हुआ है फ्लोराइड का। बट जो क्रिस्टल्स का मुझे इफ़ेक्ट दिखा, इट इज़ रियली रिमार्केबल और मिरेकलसली ये काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिस्टल्स हम क्यों पहने। क्रिस्टल्स हमारे फिज़िकल ऑरा को क्लीन करता है। क्रिस्टल्स हमारे आसपास के ऑरा को क्लीन करता है। क्रिस्टल्स का जो वाइब्स होता है वो इतना पॉजिटिव होता है कि जहाँ पे भी आप क्रिस्टल रखेंगे वो उसका आसपास का एरिया जो है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिविटी को रिलीज़ करता है। तो इसीलिए क्रिस्टल बहुत ही अच्छा है घर में रखना, खुद धारण करना, पहनना। और इसके लिए कोई रिचुअल्स नहीं होता है, बस देखना होता है कि क्रिस्टल सही हो, क्योंकि क्रिस्टल्स भी ओरिजिनल और आजकल के मार्केट में सिंथेटिक हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहली बात है कि ओरिजिनल क्रिस्टल्स को आप कैसे समझेंगे। जो क्रिस्टल होता है अगर वो बिल्कुल क्लियर होगा, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल। क्योंकि अर्थ में अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके अंदर है ना कुछ स्पॉट्स होते हैं, कुछ रेशे होते हैं, धागे की तरह बने हुए होते हैं, वो ही ओरिजिनल होते हैं। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को रॉ में लेते हैं या किसी रॉ चीज़ को आप बनाते हैं तो उसका जो एक
फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ नेचर का अपना ब्यूटिफिकेशन होता है। बट अगर आप आर्टिफिशियल देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम कांच की तरह होगा। तो तब आप जान जाइएगा जो ज़्यादा चमक रहा है और बिल्कुल एकदम आपको देख के लगेगा ये इतना साफ़ है, एकदम क्लियर है, तो वो क्रिस्टल नहीं है, ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं है। अब क्रिस्टल को कैसे धारण करना चाहिए? क्रिस्टल को धारण करने के लिए क्रिस्टल का एक प्रोसेस होता है। उसको पहले उसकी नेगेटिविटी, क्योंकि वो भी काफ़ी लोगों के हाथ से तैयार होते हुए हम तक पहुंचता है, तो उसका एक शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जहाँ जहाँ से भी वो होते हुए आया है वहाँ से उसकी जो नेगेटिव वाइब्स हो, किसके मन में किस धारणा से वो काम हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्रिस्टल का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसे आपकी भावना होगी मन में, क्रिस्टल वैसे ही काम करेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो क्रिस्टल पॉजिटिवली काम करेगा। अगर आपके अंतर्मन में कुछ नेगेटिविटी है तो वो क्रिस्टल उस तरीके से काम करेगा। क्रिस्टल को हम कहते हैं वो जीवित है, उसमें लाइफ है, वो आपके वाइब्रेशन के साथ अपने आप को मैच कर लेता है और उसी तरीके से वो फिर काम करने लगता है। इसलिए जब आप क्रिस्टल धारण करें तो हमेशा ये जान के चलिए कि मन से सारी बुरी भावनाएं, बुरी चीज़ों को त्याग दे। आप जितना चाहेंगे कि आपका क्रिस्टल काम करे उतना ही आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको शुद्ध रहना पड़ेगा। शुद्ध रहने का मतलब खाने पीने से नहीं है, शुद्ध रहने का मतलब है आपके मन की अंतरात्मा में शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्रिस्टल को एनर्जाइज किया जा सकता है। क्रिस्टल को एनर्जाइज करने के लिए हीलिंग प्रोसेस होता है, उसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद ही क्रिस्टल अगर आप धारण करते हो उसमें आपकी जो डिज़ायर्ड इंट्यूशन है उसको आप अगर जब डाल के उसको धारण करते हैं तो वो उस तरीके से ही काम करता है। तो उसके लिए आप अगर क्रिस्टल बिना एनर्जाइज के पढ़ेंगे तो वो एक ऑर्नामेंट की तरह लगेगा जो आपने धारण किया है, जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्नामेंट। बट अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्टल आपके लिए काम करे, आपकी जो लाइफ की ज़रूरतें हैं या आप जो मन में चाहते हैं, ज़िंदगी से चाहते हैं, आसपास खुशियाँ चाहते हैं, आसपास अपने वातावरण को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तब क्रिस्टल का एनर्जाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं क्रिस्टल के बारे में बोलने जा रही हूँ वो क्रिस्टल बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिस्टल, और वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज। देख रहे हैं बेबी पिंक, इसके अंदर रेशे भी हैं और ये इतना प्यारा है, इतना ठंडा है। अभी जैसे मैंने पकड़ा तो इसमें इतना एक ठंडक सा है, आप फील कर सकते हैं इसकी ठंडक को। इट्स सो प्योर एंड क्रिस्टल अगर ओरिजिनल होगा तो वो ठंडा होगा, और अगर उसमें आर्टिफिशियल चीज़ होगी या सिंथेटिक चीज़ होगी तो उसका वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। बट दिस क्रिस्टल इज़ सो प्योर, इसकी ठंडक को मैं महसूस कर सकती हूँ। इट्स गिविंग मी अ प्लेजर। एक कूल सा ठंडा सा क्रिस्टल है रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज इज़ वेरी प्रीशियस क्रिस्टल और वेरी फेमस क्रिस्टल। ये हमारे लव को एनहांस करता है, सेल्फ लव को एनहांस करता है, रिलेशनशिप को एनहांस करता है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, प्यार लाता है। प्यार हर तरीके का प्यार, आपके मन में खुद के लिए प्यार, आसपास के वातावरण का प्यार, आप जहाँ रहते हैं उसका प्यार, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन या बच्चों के साथ रिलेशन हो, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हैं उसमें खटास ना आए, प्यार मोहब्बत सालों साल बरकरार रहे, तो उसके लिए ये क्रिस्टल है रोज़ क्वार्ट्ज। ये मैं पहनती हूँ, इसको ऐसे आप
इसमें जब आप पहने तो इसमें अपना इंट्यूशन डाल के आपकी जो मन की भावनाएं हैं उसको बोल के इसको पहनना चाहिए। सिर्फ ये रिलेशनशिप और लव के लिए नहीं होता है, इसके साथ साथ आपका गुड लक, लकी चार्म और ज़िंदगी की जितनी ऐश्वर्य से युक्त जो चीज़ें होती है ना, जो आप चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, खुशियाँ, लग्जरी, कार, पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़ों को पाने में आपकी मदद करता है। अच्छा है, अब आप ये मत सोच लेना कि मैंने तो क्रिस्टल पहन लिया है अब मेरा काम हो जाएगा। नहीं, ये काम कब करता है, जब आपके मन से वो भावनाएं आएंगी, तब ये आपको एक रास्ता दिखाएगा, ये आपको एक पाथ दिखाएगा जिसके ज़रिए आप अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। आपको एक राह मिलेगा, आपको एक गाइड मिलेगा, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे ये क्रिस्टल, जिससे आप जो चाहते हैं वो आपका मिलना शुरू हो जाए। वो जो बाधाएं हैं जिसके कारण से आपका कोई काम अटका पड़ा है, वो धीरे धीरे इस क्रिस्टल के ज़रिए आप पा सकते हैं। तो ये क्रिस्टल, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आपको अपनी लाइफ में ज़रूर लाना चाहिए। लव, हार्मनी, गुड लक, गुड रिलेशनशिप, हर चीज़ के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल। तो इसको आप ज़रूर लीजिए। आप कहीं से भी अच्छी जगह से ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको एनर्जाइज किया हुआ क्रिस्टल चाहिए तो आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। और मैं आशा करूँगी कि आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में खुशियों को लाए और माँ दुर्गा आपकी हर खुशी, हर मनोकामना को पूर्ण करे। आज बस इतना ही, और किसी जानकारी के लिए आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के लिए या टैरो रीडिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कुछ चीज़ जानना हो तो मेरे दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।